नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे के काम में जो है रैयत को अपना जो ज़मीन का जो विवरण होता है वो प्रपत्र 2 में यानी P2 में भर करके जमा करना होता है। बहुत साथी ऐसे भी हैं जो गलत फॉर्म भर देते हैं प्रपत्र 2, जिसके कारण गलत जानकारी इसमें प्रविष्ट हो जाती है और गलत जानकारी के कारण बाद में जो है उनका नक्शा बने या खतियान बने उसमें समस्या हो पाती है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि प्रपत्र 2 यानी स्वघोषणा पत्र जो है, जिसे हम लोग P2 के नाम से जानते हैं, इसको शुद्ध-शुद्ध उसमें कैसे हम उसको फिल करें शुद्ध-शुद्ध, ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो, शुद्ध-शुद्ध जानकारियाँ मिल पाएँ। तो देखिए ये प्रपत्र 2 है, यहाँ पर लिखा है प्रपत्र 2। देखिए नियम 6 उप नियम 1 रैयत द्वारा स्वामित्व धारित भूमि की स्वघोषणा हेतु प्रपत्र, यानी इसे स्वघोषणा पत्र या P2 प्रपत्र 2 कहते हैं। इसे भर करके आपका जो निजी जो सर्वे ऑफिस है या जो आपके मौजा के जो मौजा अमीन होंगे, सर्वे अमीन होंगे, उनको आप जमा कर सकते हैं ताकि आपके नाम से शुद्ध-शुद्ध जानकारी हो तो सही-सही सर्वे हो पाए। तो देखिए आज हम लोग इस फॉर्म को भरेंगे। ये केवाला है, ठीक है? ये केवाला, इस केवाला के अकॉर्डिंग हम लोग आज इस फॉर्म को क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो सबसे पहले इसको भरने से पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर व नाम, पुलिस थाना, अंचल, जिला। उसके बाद है रैयत का नाम एवं पिता का नाम, अस्थायी पता, ठीक है? खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी जमीन का किस्म, लगान, जमाबंदी संख्या, भूमि पर दावे का आधार, अभियुक्ति। इतना चीज हमें फिल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये केवाला है, हम लोग इस केवाला के अकॉर्डिंग इसको भरेंगे, ठीक है? केवाला है, केवाला को खोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो जमीन है, ये जमीन कहाँ का है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मौजा बलनाथपुर कुरिया, ठीक है? इसमें देखिए थाना नंबर 550। तो हम इसको क्या करते हैं, इस केवाला के अकॉर्डिंग इसे फिल करते हैं, ठीक है? खोल लेते हैं। क्या है, राजस्व ग्राम क्या है, बालनाथपुर कुरिया, ठीक है? राजस्व ग्राम डालते हैं इसमें, बालनाथपुर कुरिया, बालनाथपुर कुरिया, ठीक है? ये जो जमीन है, ये जमीन का जो थाना नंबर है, यानी जिस मौजा का जमीन है उसका थाना नंबर है 550। कितना है, 550। हल्का नंबर व नाम, हल्का नंबर है 9, ठीक है? और हल्का का नाम है बहुआरा, बहुआरा, ठीक है? अब आगे चलते हैं। पुलिस थाना, ये जो जिस मौजा में जमीन है उसका पुलिस स्टेशन है बलिगांव, तो इसमें पुलिस थाना बलिगांव भरेंगे, बलिगांव, ठीक है? फिर आता है अंचल, अंचल इसका पड़ता है पातेपुर, पातेपुर, पातेपुर। जिला भर देंगे वैशाली, वैशाली। अब देखिए, अब रैयत का नाम एवं पिता का नाम। अब रैयत यानी ये जो केवाला है या जमीन पर जो भी वर्तमान दखल कब्जा है वो किसके नाम से, ठीक है? तो रैयत का नाम है श्री दुखारा पेशर स्वर्गीय राम उग्रह है। तो रैयत का नाम में भरेंगे दुखारा, दुखारा, पेशर क्या है यानी पिता, स्वर्गीय राम उग्रह राय। तो पेशर हो गया स्वर्गीय राम उग्रह राय, ठीक है? अब यहाँ पर नीचे भर देंगे जाति। तो जाति क्या है, यादव है, तो यादव लिख देंगे, ठीक है? इनका अस्थाई पता, देखिए पता दो प्रकार का होता है, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्पररी। तो हम लोग इसमें जो परमानेंट एड्रेस है उसको फिल करेंगे, ठीक है? तो अस्थाई पता क्या होगा, तो ग्राम पहले भरेंगे, ग्राम, ग्राम पड़ता है कुरिया, तो कुरिया लिखेंगे, ठीक है? पोस्ट, पोस्ट पड़ता है कृष्णवाड़ा, इसमें कृष्णवाड़ा लिखेंगे, ठीक है? अंचल पड़ता है पातेपुर, अंचल पातेपुर लिखेंगे, पातेपुर। जिला पड़ता है वैशाली, तो जिला वैशाली लिखेंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे हम लोग, इतना रैयत का विवरण हम लोग इतना भर चुके हैं। अब इसके आगे जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें खोज रहा है खाता, खेसरा, रकबा। तो केवाला हम लोग निकालते हैं, केवाला में पूरा डिटेल लिखा हुआ है, देखिए केवाला खोलते हैं, केवाला में सारा जानकारी दिया हुआ है। देखिए यहाँ जब केवाला खोलते हैं तो केवाला में यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, देखिए खाता, खाता देखिए, खाता ऊपर लिखा हुआ है, कितना है खाता, 162। तो हम लोग यहाँ पर खाता में भर देंगे 162, ठीक है? 162। खेसरा खाता हो गया, उसको खेसरा कितना कहता है, खेसरा कहता है 640। खेसरा में क्या भर देंगे, 640, ठीक है? अब आता है रकबा, रकबा एकड़ डिसमिल, तो डिसमिल में ही है, एकड़ में नहीं है, तो डिसमिल क्या है, तो रकबा देखिए यहाँ पर कितना है, रकबा यहाँ पर 18 डिसमिल, कितना है, 18 डिसमिल, हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है।
और रकबा क्या भर देंगे 1800, ब्रैकेट में नीचे डिसमिल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब खोज रहा है चौहद्दी। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे चौहद्दी भी केवाला पर लिखा हुआ है, चौहद्दी देखिए यहाँ पर चौहद्दी लिखा हुआ है, चौहद्दी। ठीक है, चौहद्दी केवाला सही भर के लिखेंगे, या फिर जो वर्तमान चौहद्दी होगी तो वर्तमान चौहद्दी को भी हम लोग लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चौहद्दी भरते हैं, देखिए उत्तर में क्या है, राजकुमार राय वो नीलम देवी, तो हम लोग इस पर भी भरते हैं उत्तर में, उत्तर में राजकुमार राय वो नीलम देवी, नीलम देवी। ठीक है, अब हो गया दक्षिण में नीज मनमोकिर, दक्षिण में क्या है, नीज मनमोकिर, नीज मनमोकिर, मनमोकिर दक्षिण हो गया। अब आता है पूरब। ठीक है, पूरब में देखिए जिनिस लाला है, पूरब, पूरब क्या हो गया, जिनिस लाल राय। ठीक है, ये पूरब हो गया। अब आता है पश्चिम, देखिए पश्चिम में क्या है, पूरब पश्चिम में निज मनमोकिर। ठीक है, पश्चिम में क्या है, निज मनमोकिर, निज मनमोकिर, ये आपका चौहद्दी भरा गया। ठीक है, अब ये जमीन है, ठीक है, ये किस प्रकार का जमीन है, ठीक है, ये जो जमीन है ये जोत का जमीन है। ठीक है, देखिए अगर मकान बना होगा तो हम लोग उसे आवासीय लिख सकते हैं या मकान लिख सकते हैं, या फिर जो जोत का जमीन होगा तो हम लोग उसे कृषि लिख सकते हैं। तो जमीन का किस्म यहाँ पर लिख देंगे कृषि भूमि, यानी खेती होती है, कृषि भूमि। ये भूमि कैसी है, खेती होती है, तो कृषि भूमि लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है लगान। ठीक है, तो लगान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ केवल पर सालाना लगान। ठीक है, 10 रुपया शेष। ठीक है, तो देखिए लगान आप अगर छोड़ भी देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब आता है जमाबंदी संख्या, यानी ये जो केवाला लिए हैं तो इसका जो हम दाखिल खारिज करवाए हैं, इसका जो जमाबंदी संख्या वह कितना है। ठीक है, तो इसका जमाबंदी संख्या लिख देंगे यहाँ पर, इसका जमाबंदी संख्या मान करके चलिए है 615, 615 जमाबंदी संख्या 615 हो गया। अब भूमि पर दावा का आधार, मतलब आप किस क्या आधार है कि भूमि यह आपका है, केवाला है या खतियानी है, कैसे आप दावा करते हैं। तो आप देखे होंगे कि ये हम केवाला से भरे हैं, तो भूमि पर दावे का आधार क्या है, केवाला, तो यहाँ लिख देंगे केवाला। ठीक है, केवाला या क्रय पत्र, क्रय पत्र भी लिख सकते हैं, वही होता है क्रय पत्र। ठीक है, अब इतना चीज समझ गए। अब आता है अभियुक्ति, यानी ये जमीन जब लिए हैं उसका दस्तावेज संख्या भी इस पर आप भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर में दस्तावेज संख्या भी लिखा होता है केवाला के पहला पन्ना पर, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर में डीड नंबर कितना है, 2454। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अभियुक्ति में क्या लिख सकते हैं, दस्तावेज संख्या, दस्तावेज संख्या 2454। ठीक है, कितने तारीख को यह केवाला हुआ है, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ देखिए, इसी के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 1/3/2016। ठीक है, 1/3/16। ठीक है, दस्तावेज और तिथि। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं नीचे, यही अब नीचे लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखना स्थान, तो जो आपका मौजा पड़ता है वो किस मौजा में जमीन है, या फिर आपका पंचायत का भी नाम लिख सकते हैं। तो मौजा स्थान क्या है, तो कुरिया लिख देंगे, बी कुरिया। ठीक है, बी कुरिया। ठीक है, तिथि आप किस तारीख को भर रहे हैं, तो कोई भी डेट, ईटीसी कोई भी डेट दे सकते हैं। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी कुछ भी दे सकते हैं ईटीसी। आधार नंबर यहाँ लिख देंगे, जिनके नाम से केवाला है दुखा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर उनसे सिग्नेचर करवा लेंगे। ठीक है, सिग्नेचर करवा के ये जो केवाला है, ठीक है, केवाला का छाया प्रति हम लोग क्या करेंगे, निकाल करके और अपने सर्वे अमीन को हम लोग क्या करेंगे, जमा कर देंगे। जमा करने के बाद जब सर्वे अमीन हमारे स्पॉट पर आएंगे, ठीक है, तो हमें सारा मेरा जो पूर्व से जो जानकारी है वो सबमिट है, उसी के आधार पर सर्वे कर देंगे। तो इसी प्रकार से सर्वे का फॉर्म आप लोग को भरना है, बहुत ही आसान है भरना। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।